नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। जरा सोचिए, एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जहां पर हर मिनट सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी हवाई सुरक्षा पर टिकी होती है, और उसी एयरपोर्ट के ऑपरेशनल क्षेत्र के अंदर सेकेंडरी रनवे से महज 165 मीटर की दूरी पर खड़ी है एक 136 साल पुरानी मस्जिद। ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की हकीकत है। लेकिन अब इस लंबे इंतजार का अंत होने वाला है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य सरकार की साझा इच्छा शक्ति से इस मुद्दे पर अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। समस्या क्या है? 1890 में हुआ मस्जिद निर्माण। रनवे से महज 165 मीटर की दूरी, बड़े विमान नहीं उतर पाते, जैसे बोइंग 787, एयरबस A330। सुरक्षा खतरे में। तो 1890 के आसपास जब ये गौरीपुर जामा मस्जिद, जिसे बाकरा मस्जिद भी कहा जाता है, तब ये इलाका सुनसान हुआ करता था, चारों तरफ खेत और खाली जमीन। लेकिन समय के साथ साथ देश का 5वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट यहां पर विकसित हुआ। अब आज ऐसे में स्थिति यह है कि मस्जिद रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि नियम कहता है कि ये कम से कम 240 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। सुरक्षा कारण से टच डाउन पॉइंट भी 88 मीटर शिफ्ट करना पड़ा। अब इसका नतीजा क्या रहा? रनवे का यूजेबल लेंथ कम हो गया, यानी कि जो उपयोगी लंबाई थी रनवे की वो कम हो गई। अब ऐसे में बड़े विमान बोइंग 787, एयरबस A330 जैसे बड़े बॉडी एयरक्राफ्ट यहां पर आसानी से नहीं उतर पाते। अब कोहरे में मौसम, अगर कई बार हमने ऐसा देखा है कि कोहरे के मौसम में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, तो यहां पर यह बहुत मुश्किल खड़ी करता है। ये मस्जिद ना सिर्फ ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट है, बल्कि एक संभावित खतरे का सबब भी कभी भी बन सकता है। एयरपोर्ट डायरेक्टर विक्रम सिंह ने साफ साफ कहा कि लंबे समय से यह मुद्दा उठाया जा रहा था, अब सकारात्मक समाधान की एक उम्मीद की जा रही है। मुख्य समस्याएं: रनवे की उपयोगी लंबाई कम हो गई, बड़े विमानों का संचालन मुश्किल, कोहरे और इमरजेंसी लैंडिंग में सुरक्षा का खतरा, एयरपोर्ट की पूरी क्षमता नहीं निकल पा रही। तो पिछले 3 दशकों में ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी, ये 3 मुख्यमंत्री आए और गए, सत्ता संभाली, लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन राजनीतिक कारणों से यह मुद्दा ठंडा पड़ा रहा। पुरानी सरकारों ने इसे शायद वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा होगा, और इसी वजह से जब ये 3 मुख्यमंत्री आकर चले गए, बावजूद उसके इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो मस्जिद का निर्माण था, इसको लेकर कोई विकल्प नहीं निकाला गया। लेकिन अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी, जो कि 2025 में भी कई बार बोल चुके हैं कि इस एयरपोर्ट को हटाना जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मैं बोल चुका हूं, वो लगातार इस एयरपोर्ट पर बात कर रहे थे कि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए यहां पर इसके लिए कोई उपाय निकालना बेहद जरूरी। लेकिन अब नया बंगाल और नई सोच सामने है। डबल इंजन की सरकार बंगाल में है। राजनीतिक इतिहास भी अब यहां पर कहीं ना कहीं जरूर बदला जाएगा। राजनीतिक इतिहास और नया बदलाव। 30 साल का लंबा इंतजार, पुरानी सरकार ने नहीं लिया एक्शन। अब नया बंगाल, नई सोच, केंद्र और राज्य सरकार की एक इच्छा शक्ति। तो केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में नई बीजेपी सरकार के साथ केंद्र राज्य की पूरी तालमेल अब साथ में देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी एयरपोर्ट की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर पूरी तरह से चिंता जताई है। यह कोई तोड़फोड़ की बात नहीं है, यह विकास और सुरक्षा की बात है। एयरपोर्ट अथॉरिटी मस्जिद को एयरपोर्ट के बाहर किसी बेहतर सम्मानजनक जगह पर शिफ्ट करने का भी प्रस्ताव दे रही है, जहां पर नमाज और धार्मिक गतिविधियां पहले से भी बेहतर ढंग से चल सके। मस्जिद पक्ष और सम्मान। धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान। मस्जिद को नई जगह शिफ्ट करने का प्रस्ताव। सहयोग के लिए तैयार सिद्दीकुल्ला चौधरी। तो मस्जिद कमेटी का रुख भी सहयोगात्मक रह रहा है इसमें, क्योंकि पूर्व विधायक सिद्दीकुल्ला चौधरी ने कहा है कि स्थानीय स्तर पर फैसले उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठनों से चर्चा की बात कही। उन्होंने कहा, हम सभी जानते हैं कि धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए, और नई सरकार ठीक यही संतुलन बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। ना किसी की भावना हाथ हो, ना तो विकास रुके। एक बार मस्जिद शिफ्ट हो जाएगी तो कोलकाता एयरपोर्ट विश्व स्तर का बन सकता है। ज्यादा बड़े विमान, ज्यादा अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, ज्यादा रोजगार, और बंगाल की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। ईद उज जुहा के बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात की गई, और यह सिर्फ एक इमारत हटाने की खबर नहीं,
ये नए भारत की सोच की खबर है, जहां पर सुरक्षा सर्वोपरि है, विकास अनिवार्य है और हर समुदाय का सम्मान यहां बरकरार रहता है। कलकत्ता एयरपोर्ट अब एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से एयरपोर्ट के पास ये मस्जिद थी, ये किसी भी वक्त एक दुर्घटना की वजह बन सकती थी और इसी वजह से अब विकास को आगे बढ़ाने के लिए तमाम विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार के साथ साथ अब इस कोलकाता एयरपोर्ट को मजबूती के साथ इसका विकास किया जाएगा और तरीके से मस्जिद को हटा करके 136 साल पुरानी इस मस्जिद को हटा करके दूसरी जगह पर, एक सम्मानजनक जगह पर इस मस्जिद को स्थापित किया जाएगा। ये सारी बातें कह दी गई हैं और इस पर फिलहाल सहयोग भी मिल रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से इस पर कार्रवाई होती है और कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे क्या अलग तरीके की सुविधाएं देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।